हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश रंजन। आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूं जो एनएचपीसी में सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा लास्ट जो एग्जाम हुई थी 2022 एंड 2023 में, उसका पेपर एनालिसिस करने वाला हूं। मैं दोनों ईयर का पेपर कंपेरिजन किया हूं कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर के कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ज्यादा है, सिमिलर दोनों ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप एनएचपीसी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। यहाँ पर एनएचपीसी से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। पिछला वैकेंसी आई थी 2023 में, वहां से मेरे यहाँ से 4 कैंडिडेट को एनएचपीसी में सिलेक्शन हुआ था। तो आप फाइनेंस करियर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनएचपीसी का, तो एनएचपीसी से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। finanscareer.in पर विजिट करिए, वहां पर कोर्स आपको मिल जाएगा। आपको कोर्स में मिलेगा समराइज वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा फॉर रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिलेगा, प्रोफेशनल नॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको एनएचपीसी का भी 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग रहेगा, और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 100 प्लस मिलने वाला है। मॉक टेस्ट सीरीज टोटल 57 आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर रहता है। जिस टाइप का पेपर पैटर्न आने वाला है उसी के बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। तो कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं एनएचपीसी से रिलेटेड तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in में विजिट करिए, वहां पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अदर कंपनी का भी कोर्स अवेलेबल है finanscareer.in पर। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन का, एचपीसीएल का, एयरपोर्ट अथॉरिटी का, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस फ्रेशर सीएसीएमए के लिए वैकेंसी है। हुआ गोल इंडिया लिमिटेड में सीनियर अकाउंट ऑफिसर इंटरनल ऑडिटर, एचजेबीएन में असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ, बीकॉम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया हुआ, और अदर पीएसयू में वैकेंसी आया हुआ। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए, यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में ऑलरेडी बता दिया कि समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा फॉर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। टोटल मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हो रहा था पेपर पैटर्न के बेसिस पर, जिस टाइप का पेपर पैटर्न आने वाला उसी के बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है, और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस पेपर एनालिसिस को देखते हैं। पेपर 2022, पेपर 2023। पेपर जो 2022 हुआ था इसका एक नोटिफिकेशन निकला था 2021 में, और इसका एग्जाम हुआ था 2022 में। तो सबसे पहले मैं 2022 के बारे में बात करूंगा, कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, एक्रूअल, बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा गया था ये टॉपिक से। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3, इंडेक्स 101, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट आइटम से अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछा गया था ये टॉपिक से। ये आपको हेल्प करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पर कितना मैं फोकस करूं, वो आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट पूछा गया था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से, इसमें कौन सा मेथड पूछा गया था वो भी लोग बता देते थे। डेप्रिसिएशन से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इंडेक्स 2, एनआरबी मेथड लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो एनालिसिस से लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी से टोटल अप्रोक्स 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मैं ये पेपर एनालिसिस किया है ये टॉपिक आप 100% करके जाइएगा। उसके बाद जो अदर सिलेबस में जो टॉपिक रहने वाला वो कवर करिएगा। सबसे पहले ये सारा टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको
100% करके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका कॉस्ट कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन, ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था। बजट एंड बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा गया था। अप्रोक्स 5 क्वेश्चन पूछा गया था। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीबीपी एनालिसिस है, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट, पीवीआर रेशियो, कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, कैश ब्रेक इवन पॉइंट से क्वेश्चन अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्स क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ओवरहेड अकाउंटिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो एनालिसिस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ ही चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक कैपिटल वेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लप्रॉक्स कैपिटल बस्टिंग से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। ये चैप्टर ऐसा है कि हर पीएसयू में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। और नेक्स्ट था सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें एमएसएमई फाइनेंस, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, रेपो मार्केट, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। अप्रोक्स 6 to 7 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोजेक्ट फाइनेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। अप्रोक्स 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा टॉपिक आपको 100% करके जाना है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चन पूछा गया था। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। वेरिफिकेशन एंड वॉचिंग, जिसमें फिक्स एसेट जनरल प्रिंसिपल से क्वेश्चन अप्रोक्स 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑडिट प्रोसीजर्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टैक्सेशन में इसमें आपका जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकम टैक्स से डिडक्शन चैप्टर 6 से क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपको। सैलरी चैप्टर से, जिसमें ये लोग पूछे थे कम्यूटेड पेंशन, एचआरए के बारे में पूछे थे। सरचार्ज डिडक्शन फ्रॉम सैलरी पूछे थे। डिफिनेशन ऑफ बिजनेस के बारे में पूछे थे। ये सारा टॉपिक से सैलरी से पूछा गया था। टैक्स ऑडिट यानी कि पीजीबीपी से क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 27 1 बी से थ्रेशोल्ड लिमिट इसका पूछा गया था। नेक्स्ट एडवांस टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। मैट से क्वेश्चन पूछा गया था। टीडीएस में कौन सा लॉटरी इंटरेस्ट डिविडेंड ईटीडीएस, रिटर्न ड्यू डेट, सेक्शन 192 ए क्या होता है, फॉर्म 24 क्यू क्या होता है, ये सारा से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है रिटर्न फाइलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। लॉस रिटर्न थ्रेशोल्ड सेक्शन 139(1) से पूछा गया था। साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन ये पीजीबीपी में आ जाता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये भी पीजीबीपी में आ जाता है। ये सारा टॉपिक से इनकम टैक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी में आपका पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स पूछते हैं। जो आर्टिकल है जीएसटी का, वहां से आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। मिक्स सप्लाई क्या होता है, आर्टिकल 244(6) से क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना था। रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, जिसमें आपका कंपोजिशन स्कीम भी आ जाता है, जिसमें आप पूछे थे इन लोग जीएसटीआर 4 रेगुलर टैक्स पेयर से, जीएसटीआर 3 भी ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 सबसेक्शन 10 से क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ से अप्रोक्स 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इनवॉइसिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टीडीएस से क्वेश्चन पूछे थे इन लोग, सेक्शन 51। जीएसटीआर 7 है। रिफ्लेक्शन इन लेजर से क्वेश्चन था, अप्रोक्स 3 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम से क्वेश्चन था। आईसीडीएस ये तो इनकम टैक्स का पार्ट आ जाता है, आईसीडीएस से भी क्वेश्चन पूछे थे। अब बात करते हैं अदर मिसलेनियस टॉपिक कौन था, जिसमें आपका आईपीओ था। डेप्रिसिएशन में कुछ पार्ट था, जैसे कि इनफॉर्म चार्जेस मेथड था। प्रोजेक्ट फाइनेंस से, जिसमें आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्पेशल पर्पस व्हीकल डिफिनेशन। नेक्स्ट था सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फुल फॉर्म ऑफ यूएनआई डीओ से क्वेश्चन पूछा गया था। डिप्रिसिएशन मेथड यहाँ पर भी था। फाइनेंशियल मार्केट से मसाला बॉन्ड क्या होता है, जो हम लोग एफए में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस डीबीओ, फुल फॉर्म ऑफ डीबीओ पूछे थे इन लोग। फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिटरी रिसिप्ट से क्वेश्चन पूछे थे। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइनेंशियल मार्केट रेपो मार्केट से था। ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल मार्केट से ही था, रोलिंग सेटलमेंट के बारे में पूछे थे कि सेटलमेंट कितने दिन में होता है, T+2 के बेसिस पर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से था, फुल फॉर्म ऑफ ASBA के पूछे थे। डिप्रिसिएशन सम ऑफ द ईयर डिजिट कैलकुलेशन ऑफ S/D डिप्रिसिएशन वगैरह पूछे थे। कुछ टॉपिक मैं मिसलेनियस में इसलिए बताया कि ये सारा टॉपिक है हम लोगों आपको सिलेबस में ना भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टॉपिक है जो हम लोग का सिलेबस में पढ़ना था इंटर लेवल या फाइनल लेवल में। तो अब ये सारा टॉपिक आप 100% करके आपको जाना है। आप हमारे कोर्स परचेस करते हैं तो मैक्सिमम टॉपिक आपको मिल जाएगा। कम कॉर्पोरेट लॉ बता दूं कि NHPC में लॉ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ये आपका शेड्यूल 3 का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो ये 2022 का पेपर एनालिसिस हुआ, सेम 2023 का है। तो आपको एक PDF मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर एनालिसिस ब्लॉग सेक्शन में जाइएगा, पेपर एनालिसिस करके ब्लॉग क्रिएट किया हुआ, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से लिंक मिल जाएगा इस PDF का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये PDF आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन। और आप NHPC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए। यहाँ पर हर PSU का कोर्स अवेलेबल है, NHPC का भी अवेलेबल है। NHPC का कोर्स में आपको मिल जाएगा समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग मिल जाएगा फॉर चैप्टर वाइज MCQ, जनरल अवेयरनेस का चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। NHPC का मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ था, टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर रहता है। जिस टाइप का पेपर पैटर्न आएगा उसी के बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाया हुआ था। टोटल मॉक टेस्ट आपको 57 मिलने वाला है। नोट्स चाहिए NHPC से रिलेटेड नोट्स भी अवेलेबल है, और आपको 100 प्लस PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाला है। तो आप NHPC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए, यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आप लोग के साथ पेपर 2022 को बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही 2023 में पूछा गया था। आप खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये PDF अवेलेबल है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो हमारे वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये पेपर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज इन चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।